आज का ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा में 100% आते हैं। और ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा भी आता है और इसके क्वेश्चन जो है बहुत ईजी भी होते हैं। तो आपसे मुझे यही कहना है कि आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो से लाभ उठाएं। चलिए हम पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान रखेंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः है। ध्यान रखिएगा, पहले पीएच के बारे में हम जान लेते हैं। 7 जो है जिस विलयन का पीएच मान होता है, 7 जिस विलयन का पीएच मान होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, राइट। और 7 से कम 0 तक जो होता है ये अम्ल होता है। ये क्या होता है? विलयन अम्ल होता है। जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, 0 तक होगा, 0 जो है हार्ड अम्ल होता है और इससे जो है नीचे पीएच मान नहीं होता है। और 7 से अधिक और 14 तक जो है पीएच मान जिसका होता है उसको जो है हम क्षारक या क्षार कहते हैं। क्षारक या जो है क्षार कहते हैं। क्षार का दूसरा नाम भस्म भी होता है, भस्म या भस्मक। इतना तो हम समझ लिए कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम होगा तो अम्ल होगा और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षार होगा। अब जो है इस क्वेश्चन पे आते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। जब भी लाल को नीला किया जाता है तो वो जो है क्षारक होता है, यानी क्षार होता है। वो जो है क्या होता है? क्षार। यहाँ ऑप्शन से हमें चुनना होगा जो 7 से अधिक होगा, क्योंकि लाल को नीला किया जा रहा है तो क्षारी है। अगर नीला को लाल करते तो अम्ल होता। मतलब हम किसी विलयन में नीले लिटमस पत्र को डालते और लाल हो जाता तब तो अम्ल होता, तो उसका पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। और जब हम लाल लिटमस पत्र को किसी विलयन में डालते हैं और नीला होता है तो वो जो है क्षारक होता है, यानी 7 से अधिक पीएच मान होगा। किसी लिटमस पत्र को डालते हैं और रंग में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, यानी वो क्षार है, यानी उसका पीएच मान 7 होगा। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, इसका मतलब है कि उसका पीएच मान जो है 7 से अधिक होना चाहिए। 7 से क्या होना चाहिए? अधिक, यानी वो क्षार है। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि क्षार है, क्योंकि लाल जो है नीला होता है तो क्षार होता है। तो इसमें 7 से अधिक जो है ऑप्शन डी ही है, तो इसका जो है ऑप्शन डी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एसिटिक अम्ल का तनु विचलन, यहाँ विचलन नहीं होना चाहिए, विलयन होना चाहिए, गलती हो गया है। तनु विलयन के बारे में कौन सा कथन, कौन सा अवलोकन जो है सत्य है? तो यह सिरका जैसी गंध देती है। ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन जो है सिरका जो होता है उसकी जैसी जो है गंध देती है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? तो पत्ती का जो रंग है वो नीला काला हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। अगला हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? ध्यान रखिएगा, अपच हो गया है यदि आपको तो उसके लिए क्या दिया जाता है? तो एंट एसिड दिया जाता है। एसिडिटी यानी अम्लीयता तो आपको होती ही है, तो आपको एंट एसिड दिया जाता है। एसिड का उल्टा यानी क्षारक का प्रयोग किया जाता है, जिससे एसिडिटी जो है खत्म हो जाती है। तो याद रखिएगा, एंट एसिड दिया जाता है, एंटासिड उसको बोलते हैं, राइट। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। जस्ट पहला क्वेश्चन जब हमने बताया था वहीं पे बताया था कि उदासीन विलयन का मान जो है 7 होता है और इससे कम 0 तक जो है अम्ल होता है। 7 से कम जो भी मान हो 0 तक वो अम्ल होता है, और 7 से अधिक 14 तक जो मान दिया गया हो वो क्या होता है? क्षारक होता है। तो यहाँ पूछा है उदासीन विलयन का पीएच मान, तो 7 होता है, तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लवण है? हमें बताना है कि इसमें जो है कौन लवण है। लवण के बारे में बताना है कि इसमें लवण कौन है। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रश्न को बनाने के कई तरीके हैं। जैसे HCl देखिएगा तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी ये तो अम्ल है, राइट। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है क्षार है।
NH4OH ये भी जो है क्या है, क्षार है, जिसमें जिसमें OH लगा हो निश्चित रूप से क्षार होता है। तो ये भी क्षार, ये भी क्षार, ये अम्ल, तो जो बचा वो तो लवण ही होगा। तो K2SO4 जो है क्या होता है, लवण होता है। चलिए हम अगला 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। जैसे गर्म किया गया है लोहा को, वो लाल है ना, और उस पर जो है जलवाष्प मतलब उस पर जो है हम क्या प्रवाहित करते हैं, जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है, Fe3O4 बनता है। क्या बनता है, Fe3O4। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। मतलब कितना पीएच होना चाहिए हमारे शरीर का कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रह पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो होना चाहिए 7 से 7.8 के बीच, मतलब क्षारीय उदासीन से लेके क्षारीय वाला अवस्था होनी चाहिए मतलब शरीर का, तभी जो है हमारा शरीर ठीक रह पाएगा। इससे कम और ज़्यादा होने पर शरीर बीमार पड़ जाता है। तो शरीर का पीएच कितना कितने के बीच होना चाहिए, 7 से लेके 7.8 के बीच जो है होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र हमें बताना है। बेकिंग पाउडर को खावा सोडा भी बोला जाता है। जैसे पुआ, पावरोटी इत्यादि बनाना होता है तो खावा सोडा का प्रयोग मतलब सोडा का प्रयोग किया जाता है, तो ये बेकिंग पाउडर इसे कहा जाता है। उसका अणुसूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। हमें बताना है कि कौन जो है विजातीय यौगिक है, यानी अलग प्रकार का यौगिक है। तो चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर ये जो है लगभग एक ही है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम POP बोलते हैं शॉर्टकट में, ये जो है इन तीनों यौगिकों से अलग है ना। तो यही जो है जवाब होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। हमें बताना है कि क्षारक विलयन का मान कौन देता है। तो इसके बारे में हमने समझा है, फिर से समझ लेते हैं। देखिए हर बार समझने का प्रयास करना चाहिए जब भी क्वेश्चन आता है। 7 जो है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या होगा, क्षारक होगा। तो क्षारक विलयन बताना है तो 7 से अधिक होना चाहिए। तो इसमें से 7 से अधिक कौन है, 13 है। तो यही जो है जवाब होगा। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में नमक का घोल जो होता है उसमें धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उससे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बनता है, और इसे जो है हम क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। हमें बताना है कि इसमें जो है कौन प्रबल अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ध्यान रखिएगा, H2SO4 जो है ये एक प्रबल अम्ल है। चलिए हम आगे 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। हमें बताना है कौन क्षारक नहीं है। तो OH लगा है, मैंने पहले भी बताया है कि OH लग गया तो ये तो क्षारक हो गया, क्षारक या फिर क्षार, ठीक है। और इसमें भी OH लगा है तो ये भी आपका क्या हो गया, क्षारक हो गया। और बाकी 2 बचा, तो ध्यान रखिएगा ये भी क्षारक होता है, ZNO भी क्षारक होता है। लेकिन NaCl जो है ये लवण है जो हम लोग खाते हैं, है ना, ये उदासीन होता है। ध्यान रखिएगा ये कैसा होता है, उदासीन, मतलब ना अम्लीय ही होता है ना क्षारक ही होता है, यानी क्षारकीय होता है। तो ये जो है ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। अब हमें बताना है कि इसमें जो है कौन प्रबल क्षारक है। अब देखिए यहाँ एक इसके पर जस्ट पहले आया था अम्ल के बारे में, और यहाँ क्षारक के बारे में दिया हुआ, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट को हम समझ लेते हैं जिसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। एक आता है यहाँ पर प्रबल अम्ल। क्या आता है, प्रबल अम्ल। तब प्रबल अम्ल कब होगा,
तो जब हाइड्रोजन आयन की मात्रा मतलब जल में डालेंगे तो अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन देता है, ये भी क्वेश्चन आता है। और क्षारक जो है क्या, तो OH आयन देता है, माने हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो जो अम्ल ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा तो वो प्रबल अम्ल कहलाता है, और जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा जल में डालने पर वो दुर्बल अम्ल यानी कमजोर अम्ल कहलाता है। इसी प्रकार प्रबल क्षारक की बात करें तो जो जल में घुलने के बाद से ज़्यादा मात्रा में क्षारक दे, माने OH आयन दे, OH आयन दे, तो प्रबल क्षारक कहलाता है। और जो जल में घुलने के बाद कम मात्रा में OH आयन दे तो उसे जो है दुर्बल यानी कमजोर क्षारक कहा जाता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि प्रबल क्षारक पूछा गया है, तो NaOH जल में घुलकर सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी NaOH जो है एक प्रबल क्षारक है। चलिए हम अगला 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। हमें बताना है कि लिटमस जो है किसका बना होता है। लिटमस जो है किसका बना होता है, तो ये याद रखिएगा लीचेन का बना होता है। लिटमस जो है किसका बना होता है, लीचेन का बना होता है। 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सूचक क्या होता है ये जानिए। सूचक यानी सूचना देने वाला सूचक कहलाता है, राइट। तो यहाँ पर और सूचना की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कोई विलयन है वो अम्लीय है, क्षारकीय है यानी अम्ल है, कि क्षारक है या फिर उदासीन है, तो ये कौन बताता है। तो इसके लिए कई पदार्थ होते हैं जो बताते हैं। तो एक तो लिटमस पत्र होता है, और भी चीज़ें होती हैं जैसे हल्दी भी होता है और मिथेल ऑरेंज भी होता है। देखिए मिथेल ऑरेंज भी ये सूचक है, सूचना देता है अम्ल, क्षारक और उदासीन होने का विलयन के। और फिनैप्थलीन भी सूचना देता है, हल्दी भी सूचना देता है, लेकिन मूली जो है सूचना नहीं देता है। तो ये सूचक की तरह इसका प्रयोग नहीं होता है, तो यही जो है ऑप्शन डी सही होगा, राइट। 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक है। मतलब यहाँ हमें गंधीय सूचक बताना है। अब गंधीय सूचक क्या है, तो मान लीजिए जिनके आंख नहीं है, जो अंधे हैं, तो वो तो लिटमस पत्र को लाल नीला नीला नहीं देख सकते हैं कि कैसा डाले और कैसा हुआ, नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए गंधीय सूचक भी होता है कि उसमें जैसे डालेंगे अम्ल में, उससे गंध निकलेगा, उससे पता चल जाएगा कि वो अम्ल है कि क्षारक है या फिर उदासीन है ना। तो वही पूछ रहा है कि इसमें गंधीय सूचक कौन है, हमें बताना है कि गंधीय सूचक कौन है। तो शकरकंद जो है ये गंधीय सूचक है। अगला हम 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। हमें बताना है कौन जो है द्विक्षारकीय अम्ल है। तो देखिए यहाँ पर H2SO4 जो है ये द्विक्षारकीय अम्ल है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पोटास एलम होते हैं। हमें बताना है कि पोटास एलम क्या होते हैं। पोटास एलम जो है क्या होते हैं, एक द्विक लवण होता है, एक जो है ये द्विक लवण होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या होता है CaO। इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है ना। और बुझा हुआ चूना क्या होता है, उसको मतलब पानी में डाल दिया जाता है। जब भी चूना को, कली चूना को, मतलब बिना बुझा हुआ चूना को पानी में डालते हैं तो खौलता है। खौलने के बाद से फिर उसको सुखा लिया जाए और पाउडर की तरह वो आता है। हालांकि कली चूना भी पाउडर की तरह आता है, ऐसा नहीं है। तो वो जो पानी में डाल के निकाल लिया गया है वो कहलाता है बुझा हुआ चूना, और उसका सूत्र होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो चूना पानी में नहीं डाला गया होता है उसका सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन आ सकता है। बिना बुझा हुआ का CaO, अब बुझा हुआ मतलब पानी में डाला हुआ वो होता है CaOH2। चलिए हम अगला 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH कितना होता है। हमें बताना है कि इसका जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, इसका pH मान कितना होता है। तो इसका pH मान जो है 7 से अधिक होता है, यानी ये जो है क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है। देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है
ये मतलब IUPAC के बारे में, IUPAC नाम जो है इसके यूपीएक नेम, इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। फिलहाल यहाँ एक क्वेश्चन दिया है तो इसे हम देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल को हम बोलते हैं एथेनाइक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं? एथेनाइक अम्ल। 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पर लाल को नीला करने वाला क्षारक होता है। लाल को नीला करने वाला कौन होता है? क्षारक। और क्षारक जो है जल में जब डालते हैं तो क्या देता है? OH आयन देता है। यहाँ पर माइनस होना चाहिए, है ना, टाइप तो वैसे हो नहीं सकता है, तो ये OH माइनस जो है जवाब होगा। जब लाल लिटमस को नीला किया गया मतलब क्षारक है। अगर नीला को लाल करता तब क्या होता? तो वो तो अम्ल होता। तो अम्ल होता तो कौन सा आयन देता? हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता। दोनों बातें हमने बता दी। लाल को नीला किया यानी क्षारक है तो OH आयन देगा, और नीला को लाल जब करता यानी अम्ल होता तो क्या देता? हाइड्रोजन आयन देता। 32 नंबर, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, इसका संभवतः pH मान होगा। तो नीला को लाल करेगा यानी अम्ल होगा, नीला को लाल करेगा यानी अम्ल होगा, और अम्ल का pH मान 7 से क्या होता है? कम होगा। 7 से क्या होगा? कम। तो ये 7 ही है, 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, 7 से कम कौन है? और ये 5 है, तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में है, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक या फिर ऑक्सैलिक भी बोलते हैं, अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बताना है कि ऑक्सैलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है या किस में पाया जाता है, वही उसका स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत प्रकृति में उपलब्ध होता है। तो ये जो है टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, तो यही जवाब होगा। 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? हमें बताना है कि कौन सा रंग दिखेगा, तो वो नीला रंग दिखेगा। कैसा रंग दिखेगा? नीला। 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में है, एक जांच परख नली, यहाँ परख नली एक साथ होना चाहिए, के लिए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। उस जांच परख नली में विलयन था, माने उस जो विलयन था जिसमें हम जो है लोहे के कील डाले थे, वो क्या था? तो वो जो है CuSO4 था, इसलिए रंग उसका बदला। कॉपर सल्फेट, क्या था? कॉपर सल्फेट। चलिए हम अगला 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2H2O। CaSO4, देखिए यहाँ एक और सूत्र मैं बता देता हूँ, CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? जिप्सम का। इसमें से देखिए 2 अणु जल है, इसमें से 1.5 अणु जल निकाल दिया जाता है तो ये बन जाता है CaSO4 इंटू 1.5 निकलेगा 2 में से तो आधा बचेगा यानी 1/2 H2O। ये जो है किसका सूत्र होता है? तो ये जो है POP का सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, राइट। तो यही जो है ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो ध्यान रखिएगा, यह पहले से ही लिटमस पत्र की हम बात करें तो लिटमस पत्र जो है पहले से ही बैगनी रंग का होता है, तो उसमें रंग परिवर्तन का कोई बात ही नहीं होता है। जब नीला रंग में बदलेगा तो वो क्षार कहलाएगा, और जब लाल में बदलेगा तो वो जो है अम्ल कहलाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं, तो इन्हें जो है गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो ये जो है इनमें से सभी बनाते हैं, संगत लवण भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, जल भी बनाते हैं, तो इनमें से सभी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सभी अम्लों में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्ल में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। क्यों?
अब देखिए, अम्ल की पहचान में आप ध्यान रखिएगा, उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, वो अम्ल होता है। कैसे? तो जब भी अम्ल जल में डाला जाता है तो उससे कौन सा आयन निकलता है? तो हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन निकलता है इसीलिए अम्ल कहलाता है। तो हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं तो फिर हाइड्रोजन आयन निकलेगा कैसे? तो ये याद रखिएगा, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। यहाँ पूछा है कि हाइड्रोजन युक्त मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो वो अम्ल वो यौगिक वो यौगिक क्या होते हैं? तो जिसमें हाइड्रोजन होता है वो यौगिक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। चलिए हम अगला 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में है जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो जल में जो क्षारक घुल जाता है, ध्यान से सुनिएगा, क्षारक और क्षार में सिर्फ यही अंतर है। जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे हम क्षार कहते हैं। और जो क्षारक जल में घुलेगा नहीं उसे हम क्षार नहीं कह सकते हैं, फिर हम क्षारक ही कहेंगे। तो यही क्षारक क्षार में अंतर है। क्षारक जो जल में घुल जाए उसे ही हम क्षार कहते हैं। 43 नंबर, पीएच में पी सूचक है। तो पीएच में जो है पी क्या बताता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो पी को पावर से सूचित किया जाता है, तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? एसिटिक अम्ल जो है इनमें से किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, तो इसका प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया? सिरका। जिससे भी जो अम्ल प्राप्त होता है वो उसका प्राकृतिक स्रोत होता है। चलिए अगला हम सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं। तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो नींबू और संतरा, नींबू में भी और संतरा में भी क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल की बात करें तो वो इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है बाबू? इमली में पाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है दही से जो है लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल का डंक, देखिए नेटल घास भी होता है और नेटल बिच्छू को भी कहा जाता है, ध्यान जरूर रखिएगा इस बात का। तो 48 नंबर क्वेश्चन, चींटी के डंक और नेटल के डंक में मैथेनाइक अम्ल पाया जाता है, यानी इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ध्यान दीजिएगा, मुख का पीएच मान, मुंह जो है उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, माने जब ज़्यादा अम्लीय होने लगता है माउथ, तब जो है दांतों का क्षय होने लगता है, ठीक है ना। इसीलिए ब्रश जब हम करते हैं तो पेस्ट का प्रयोग करते हैं। पेस्ट क्षारक होता है और जो अम्ल मुंह में बना होता है उसको क्षारक जाके लवण में बदल देता है, मतलब अम्ल नष्ट हो जाता है, जिससे दांत क्षय रुक जाता है। इसीलिए मुंह धोते समय हमेशा जो है पेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पेट यानी उदर से कौन सा अम्ल उत्पादित होता है? तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl बोलते हैं, तो यही निकलता है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं NaOH, इसकी अभिक्रिया से बनता है NaCl। ध्यान रखिएगा, इसमें का Cl इसमें का NaCl बन गया। अब बचा H और O, यहाँ पर H, तो ये मिल के H दूगो हो गया तो H2O। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड इनके अभिक्रिया से नमक यानी लवण बनता है, राइट, और जल बनता है। तो इसमें जो है हमें ऑप्शन चुनना है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड दिया है, तो यही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा
जिसे धोवन सोडा भी कहते हैं। तो धोने का जो सोडा है उसका सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O, ये जो है धोवन सोडा का सूत्र होता है। इसके साथ जो है 10 जल का अणु लगा होता है और बाकी ये सोडियम कार्बोनेट है। चलिए हम अगला 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ध्यान से सुनिएगा, इसके पहले भी इसका जिक्र हो चुका है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों होता है। NaHCO3 तो या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलें या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलें, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी सही है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? KNO3। इसका सूत्र क्या है? KNO3। 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया है? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मतलब ये होना चाहिए किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अग्निशामक में किस सोडा अम्ल का उपयोग किया जाता है? अग्निशामक में किस सोडा अम्ल का उपयोग किया जाता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं NaHCO3, राइट, जो आपका खाने वाला सोडा है ना। अगला हम 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीटाइड्रेट का नाम का अन्य नाम है। हमें बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्टकट में बोला जाता है POP। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 1/2H2O। तो देखिए यहाँ पे अर्धहाइड्रेट, अर्ध माने आधा, हाइड्रेट जल को बोला जाता है। तो अर्धहाइड्रेट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हमने बताया था कि जिप्सम से ही आपका बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम से ही आपका बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, यही होता है आपका जिप्सम। और इसमें से 1.5 गो जल का अणु हटा देते हैं तो आधा हो जाता है, तो ये बनता है आपका POP। तो POP का सूत्र यहाँ हो गया और इसी के साथ आपका ये जिप्सम का भी सूत्र हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ मिस्टेक हो गया है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको अम्ल का pH मान होता है। तो अम्ल होगा तो 7 से कम होगा pH मान, तो 7 से कम, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला हम 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। 62 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन भस्म नहीं है, मतलब क्षारक नहीं है, हमें बताना है। तो CaO जो है ये तो भस्म ही है, मतलब क्षारक ही है। NaOH भी क्षारक है। फिर Na2CO3 ये भी क्या है? क्षारक है। NaCl जो है न क्षारक है न अम्ल है, यानी ये लवण है। तो यही जो है आपका जवाब होगा। जो क्वेश्चन था वो ये पूछा था कि भस्म नहीं है, तो ये जो भस्म नहीं है। अगला हम 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन शायद हो चुका है। सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसके उल्टा था शायद क्वेश्चन वो। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। देखिए अम्ल और क्षार, अभी हमने ये इक्वेशन भी देखा था, HCl + NaOH जब अभिक्रिया करते हैं तो NaCl बनाते हैं, राइट, और प्लस जल बनाते हैं H2O। तो याद रखिएगा अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया है अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होना चाहिए? तो 5.6 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक क्या होता है? जैसे हमने सूचक बताया कि वो जो सूचक है वो बताता है हमें
कि कोई विलयन अम्ल है, कि कोई विलयन क्षार है, या फिर विलयन कोई उदासीन है, इसकी सूचना देता है, उसे सूचक कहते हैं। तो इसमें प्राकृतिक सूचक कौन होता है? जो प्रकृति में उपलब्ध होता है पहले से, जब हम लैब में या किसी प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं तो वो तो कृत्रिम हो जाता है। तो प्राकृतिक सूचक हमें बताना है। तो हल्दी जो है और जमीन में उगता है, तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। तो इसका जो जवाब है ऑप्शन ए होगा। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी विद्यार्थी इतना समय दिए पढ़ने के लिए, है ना, वो काफ़ी मेहनती बालक होंगे। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, और इसी तरह वे मेहनत करते रहें, सफलता उन्हें अवश्य मिलेंगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।